नारेबाजी करते ये सभी लोग संविदा मजदूर यूनियन के तहत विद्युत संविदा कर्मचारी हैं, जो कर रहे हैं सत्याग्रह। इन विद्युत संविदा कर्मियों द्वारा पिछले 4 दिनों से सत्याग्रह किया जा रहा है। रात करीब 12 बजे से कार्य भंग करके संविदा कर्मी अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इसके लिए वे पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलनरत हैं। इस दौरान क्षेत्र में कई स्थानों की बिजली सप्लाई भी बाधित रही, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा आम उपभोक्ताओं को। संविदा कर्मियों की हड़ताल के चलते विद्युत सब स्टेशन ठप पड़े हुए हैं। कहीं कहीं 17 घंटे तो कहीं कहीं 12 घंटे तक विद्युत आपूर्ति बाधित है, जिसके कारण लोग पानी के लिए भी तरस रहे हैं और सब स्टेशनों के चक्कर लगा रहे हैं। उधर हड़ताल पर गए इन संविदा कर्मियों की रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। हम आपको बता दें कि विद्युत विभाग द्वारा निजीकरण के चलते छटनी की तैयारी है, जिसमें कई पुराने संविदा कर्मियों की छटनी की जाएगी और उनके स्थान पर 40% पूर्व सैनिकों को भर्ती किया जाएगा। अब सवाल यही है कि जिन संविदा कर्मियों ने अपना पूरा जीवन विद्युत विभाग की सेवा में लगा दिया, आखिर उनका क्या होगा। इन सभी संविदा कर्मियों ने मांगे न माने जाने पर ऊर्जा मंत्री के घर के घेराव की भी बात कही। अगर ये गलत संदेश नहीं देते ऊपर, तो ये आज नौबत नहीं आती। चौथा दिन है आपके ये धरने का, तब तक चलने की उम्मीद है? क्या कुछ रहा अभी तक, कुछ वार्ता वगैरह हुई? परसों भी शक्ति भवन में कुछ वार्ताएं चली, ऐसी हवाएं हम तक आईं। कल भी कुछ वार्ताएं चली और परसों एमडी साहब के यहाँ से और कल शक्ति भवन से कुछ अफवाहें गलत प्रकार की हमारे बीच में आईं, परंतु सही ठोस अभी तक निर्णय नहीं निकला। आज शाम तक का हम इंतजार कर रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में संगठन ने ये निर्णय यहाँ लिया है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी हमारे हैं और निश्चित हमारी बात आपके माध्यम से, मीडिया महोदय के माध्यम से पहुंच गई होगी और उनका हम इंतजार देख रहे हैं कि क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है। यदि कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आती है तो हम निवेदन करने उनके घर पर जाना चाहते हैं। उसका रूप हमारा निवेदन ही है। वो चाहे किसी भी रूप से हमको देखें, किसी भी रूप से हमको समझें, परंतु अब तो हम साथी हमारे बहुत विचार कर रहे हैं कि हम चलें उनके हाथ पैर उनके घर पर ही जाकर के जोड़ लिए जाए। और अब क्या रहा आपका, कब जाने की कोई? अब इसके लिए कई जिलों के हमारे साथी आ रहे हैं, विचार चल रहा है। हाथरस जनपद आज आ गया है और पूरे यूपी से कई जिलों के साथी यहाँ मंत्री जी के दर्शन करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मथुरा की धरती पे ऐसे होनहार अपने मंत्री जी का स्वागत किया जाए, उनसे निवेदन किया जाए। बहुत अच्छे हैं हमारे मंत्री जी, अभी हमने आस नहीं तोड़ी, हमारी उम्मीद नहीं टूटी। निश्चित हम मंत्री जी को मनाने में सफल होंगे और उनके हाथ पैर जोड़ेंगे और कहेंगे साहब हम आपकी कोठी पर ही रहेंगे। अब हम जाएं तो जाएं क्या, आज से हमारा सब काम खत्म है। कोई टेंडर है नहीं, कोई प्रक्रिया है नहीं और हमको बहकाने की कोई बात की गई तो हम बहकने वाले भी नहीं है। एक तरीके से ये माना जाए कि ऊर्जा मंत्री का घर के सामने घेरा डालो रेड डालो हो जाएगा। हाँ, निवेदन करेंगे उनसे, निवेदन की हमारे मंत्री हम नाराज नहीं करेंगे, उनको इन के प्रकार में मनाने का काम करेंगे। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि कुछ कर्मचारियों से काम कराया गया है या हड़ताल के बावजूद भी कोई एक कर्मचारी जख्मी भी हुआ है? हाँ, एक कर्मचारी को दबाव में लेकर के काम किया है। वो कर्मचारी ने आज बताया है आकर के, और वो कर्मचारी भी यही है, आपके सामने मैं उसको दिखवा भी देता हूँ। और उसने रोशन नाम है उसका, और मसानी बिजली घर पर तैनात था। राधा वैली पे मंत्री जी के जो बराबर में बिजली घर है उसी पे वो है, गोविंदपुर पे। उससे जबरदस्ती कार्य कराया गया तो वो बता रहा है आज आकर के, तो झुलस गया है उसका हाथ। करणी सेना भी समर्थन दे रही है आपको? हाँ, अभी तक हमारे माननीय श्री पहले ताराचंद गोस्वामी संयोजक हैं आरएलडी के, और श्री कुमार नरेंद्र सिंह जी व श्रीमती रितु गोयल महिला समाजवादी महिला सभा की अध्यक्ष हैं, और राजपाल बघर जी व आज श्री श्याम सुंदर शर्मा जी पूर्व मंत्री, और वह राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना मथुरा प्रभारी मतलब ठाकुर था जो उन्होंने भी है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? नाम गुरुदेव मेरा वो रोशन, ये बताओ कि किस तरीके से आपको जो है काम पर रखा गया? क्या आपको जबरदस्ती लेके काम कराने के लिए? हाँ गुरुदेव, ने बोला था कि वहाँ पे एमसीबी ट्रिप हो गई है, कैसे भी करके उसको उस लाइन को चालू कर दो। फिर तो वहाँ पे मैं पहुँच गया तो एमसीबी चालू। जेई कौन थे?
अरुण कुमार और एसडीओ गौरव गुप्ता थे। अच्छा, इन्होंने क्या कहा तुमसे? उनसे मैं कहा था कि शट डाउन ले लिया, काम कर लीजिए तुम। यहाँ पे मैंने काम चालू कर दिया, तो जैसे मैंने हाथ दिया तो वो बम धमाका हो गया। धमाका हो गया और हाथ जल गया तुम्हारा। सुरक्षा का कोई इंतजाम था, वो लॉक सीट में चढ़ा हुआ है, लॉक सीट में नहीं चढ़ा हुआ। हाँ, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सुरक्षा के इस नए आदमी को अगर चढ़ाया था या काम कराया था, तो ये सीनियर जो जेई और एसडीओ हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। पहले तो हम लोगों की जो लड़ाई है उसमें अगर बच्चा आ रहा है उसे जबरदस्ती कार्य ना कराएं। स्वेच्छा से अगर कार्य करने को तैयार है तो एक अलग बात है, मगर आप इस तरह से काम ना कराएं। अब ये जख्मी हो गया, इसे कोई पूछने वाला नहीं, लौट करके इसे फिर हम अपने भाइयों में आना पड़ा, समता कर्मियों भाइयों में आना पड़ा और इसने मदद मांगी। हमने कहा, उसने कहा भी गलती हो गई, तुमने कहा ठीक है भाई, भाई तो हमारा ही है, आखिर देखना भी हमें ही पड़ा।